दिस साइड शिवम हल्दकार। वैसे तो आप लोग मेरे को जानते होंगे, काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, ठीक है। जो भी नहीं जानते तो मेरा नाम शिवम है और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और आज मेरे को 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ऐड सिखाते हुए और ऐड करते हुए, सेटअप करते हुए। तो अभी जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, अभी तो सिर्फ 2 ही लोग कनेक्ट हैं, ठीक है। तो अभी अपन जानेंगे, जैसे आपने टॉपिक देखा होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे पहले स्टार्ट करें और मैं आपको इंस्टाग्राम दिखा देता हूँ एक बार मेरा। अगर आप लोग कनेक्ट नहीं है मेरे से तो एक बार इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो जाना, अगर आप स्पेशली अगर ऐड सर्विस देना चाहते हो तो। क्या है कि मैं बहुत सारी स्टोरी अपलोड करता रहता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इस पर विजिट कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐड सेटअप सिखाया, आप हाइलाइट्स पे जाके चेक भी कर सकते हो किस प्रकार से इतने स्पेंड किया है, वो सारा कुछ अपन देखेंगे। मतलब मैं आपको बेसिक स्टार्टिंग पे ही नहीं आके डायरेक्टली सिखाने लगा, ठीक है। जैसे आप मेरा एक अकाउंट दे सकते हो, ये सिंपल सा, आप इस पर देखोगे मैं सिर्फ, ये मेरा एक अकाउंट है, आप इस पर देख पा रहे हो, 1,71,213 रुपये सिर्फ एक अकाउंट पर ऑलरेडी मैंने स्पेंड किया हुआ है, ठीक है। और ऐसे मेरे पास 4 से 5 अकाउंट है जिस पर मैंने अकाउंट किया, वो 2 लाख से ऊपर है अकाउंट पर स्पेंड किया। तो आप समझ सकते हो कि जो भी पर्सन आपको सिखाने आने वाला है वो ऐसे नहीं सिखा रहा है, एक्सपीरियंस है उसको तभी आपको सिखा पा रहा है, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं ऐड पे, कि किस प्रकार से ऐड होगा, क्या होगा, किस प्रकार से अपन ऐड सेटअप सीखेंगे। आज आपका फर्स्ट डे है, ठीक है, और आज सारी चीज़ें आप जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, है ना, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे रिक्वायरमेंट वही है, अपन जानेंगे इंस्टाग्राम ऐड के बारे में भी, लेकिन आपको सबसे पहले फेसबुक एक ऐड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक अकाउंट के अंदर पेज होना चाहिए, ठीक है। पेज से फिर इंस्टाग्राम कनेक्ट होना चाहिए, इंस्टाग्राम भी होना चाहिए आपके पास। वैसे तो अकाउंट हर एक पर्सन का होगा, तो वो भी आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको फेसबुक अकाउंट तो ऑलरेडी मैंने, जितने भी लोगों ने मेरे से बात किया था सभी को मैंने बता दिया था कि ऑलरेडी आप फेसबुक अकाउंट बना लेना, ठीक है। और जिस भी पर्सन ने फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया वो दोबारा से जाकर के बना लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से होना चाहिए, फिर कल आगे मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। मैं कोई भी एक अकाउंट कर लेता हूँ, ये तो हालांकि बिजनेस अकाउंट है जो मैं आपको दिखा रहा था, तो ये सही तरीके से नहीं बना, उस अकॉर्डिंग मैं आपको एक अकाउंट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ही अकाउंट है, ठीक है। तो सिंपल देख पा रहे होगे, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। अब इस पर देखना मैंने कितना सारा डिटेल फिल करके रखा है, और आपको भी सेम फिल करना है। 3 4 5 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट सही तरीके से नहीं है। क्या है, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अकाउंट डिसेबल हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो, इसके लिए सिंपल क्या करना, सबसे पहले ऊपर, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से कवर लगा लीजिएगा, डीपी लगा लीजिएगा। नाम आपको वही रखना है जो आपके आधार कार्ड में हो, अगर हो सके तो। क्योंकि अगर आपको अकाउंट में अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रिस्ट्रिक्ट होता है या फिर डिसेबल हो जाता है, तो उस पर क्या होगा कि आपके अकाउंट को वापस भी लाया जा सकता है अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है तो, ठीक है। अगर हो सके पॉसिबल तो आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही करना, जिसपे आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाम होना चाहिए जेन्युइन आपका, और भी आप बढ़िया सा बायो लिख लीजिएगा इंस्टाग्राम की तरह ही सेम। और यहाँ पर अबाउट सी पे जा करके, वैसे आप अकाउंट करेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा यहाँ पर फिल करिएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो मैंने काफ़ी कुछ इसमें फिल किया है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप फिल कीजिएगा। अब रही बात पोस्ट की, सॉरी यहाँ पर वॉइस आ रही, तो जितना ज़्यादा हो सके पोस्ट करके रखना। मैंने बहुत सारे, आप देख पाओगे यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, ये देख, काफ़ी टाइम से मैं इस पर वीडियोस अपलोड करता था, और अभी मैं वीडियोस अपलोड किया है, मैंने इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक ये इस पर आता रहता है, ठीक है। तो हो सके जितना ज़्यादा, तो आप फेसबुक को बहुत अच्छा बना के रखना है, ठीक है। जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो पहला होना चाहिए फेसबुक अकाउंट, और अच्छा सा हो सके जितना अच्छा उतना अच्छा आप अकाउंट रखिए, ठीक है। अभी बात करते हैं फेसबुक अकाउंट के अंदर एक पेज होना चाहिए। पेज क्या होता है,
पेज जैसे ये अकाउंट है ना, ये तो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट ही है ना, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लोगों के में ऑप्शन आता है, कई में नहीं आता, तो मैंने इसको ना प्रोफेशनल अकाउंट पे ही बना लिया था। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर फॉलोइंग फॉलोअर्स दिखता रहा है ना, और उस पर थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है अकाउंट पे, तो मैं इसको इस पे ही बना लिया था, पेज ही क्रिएट कर लिया था, इस पर पेज ही मैं स्विच कर लिया था, इसलिए ऐसा कुछ शो कर रहा है। आपका अकाउंट अलग दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें जैसे डैशबोर्ड शो हो रहा है, सी डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये आपके सिर्फ पेज में आता है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं आता, ठीक है। तो आप अकाउंट बनाओगे तो इस प्रकार से रहता है। तो पेज में क्या रहता है कि डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है इस प्रकार से, और अकाउंट में नहीं आता, थोड़ा सा ये डिफरेंट रहता है। और जो ऐड चलता है वो पेज से ही चलता है, अकाउंट से आपके नहीं चलता। तो इंस्टाग्राम अकाउंट पेज होना इम्पॉर्टेंट है। अब पेज कैसे क्रिएट होगा, पेज मैं कल आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट होना है, अब कैसे क्या होना है, किस प्रकार से पेज होता है वो दिखा देता हूँ। जैसे कोई सा भी पेज है अपन स्विच कर लेते हैं, मान लेते हैं एक ही पेज है, सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ ऐसे ही सिंपल सा। देखिए इस प्रकार से ये पेज है, इस पर भी बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने पेज ही क्रिएट किया था, तो सेम ही है ना। और जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा आपको डिटेल फिल करना है पेज पे भी इम्पोर्टेंट, तो इस प्रकार से होता है। अब इंस्टाग्राम कनेक्ट का भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लिंक अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ पर जैसे इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है अभी, मैं कल आपको दिखाऊंगा कैसे इंस्टाग्राम कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंस्टाग्राम कनेक्ट होना चाहिए, तो ये चीज़ें होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बना लीजिएगा। अब आते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम सिर्फ दो चीज़ें मांगता है आपके ऐड रन करने के लिए। सबसे पहला कि आपके प्रोफाइल लगा होना चाहिए, अगर प्रोफाइल नहीं लगा होगा तो आपका ऐड रन नहीं हो सकता। और दूसरा आपका बायो होना चाहिए, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, बिना ये दो चीज़ के ऐड रन नहीं हो सकता। अगर हो भी गया तो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम ही होगी। अगर मान लेते आपने दिमाग लगा के कुछ ना कुछ कलाकारी किया उस पर और आपने बना भी लिया, तो फिर वो सही से नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ही कहीं ना कहीं होगी, या तो ऐड रिजेक्ट हो जाएगा या कुछ ना कुछ होता ही रहेगा उस पर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना। पहला चीज़, सबसे पहले आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना। अगर बिजनेस अकाउंट है तो भी चलेगा, बिजनेस बना सकते हो, प्रोफेशनल बना लो, दो में से कोई भी कर सकते हो। पर्सनल अकाउंट मत रखना आप लोग, ठीक है। पर्सनल या प्राइवेट अकाउंट मत रखना, पर्सनल या प्राइवेट रखोगे तो उस पर ऐड रन नहीं होगा। वैसे तो आप इंस्टाग्राम को पेज के साथ कनेक्ट करोगे तो वो प्रोफेशनल ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर हो सके, अगर आप खुद से अगर कर पाओ, पॉसिबल हो तो आप कर लीजिएगा। आप अगर नहीं आए समझ में तो एक बार यूट्यूब पर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोफेशनल अकाउंट में जैसे आप ये नीचे देख पा रहे हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा, ये ऐसा कुछ शो करने लग जाता है अगर प्रोफेशनल जब आपका अकाउंट बन जाता है तो, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट या और भी अकाउंट में शो नहीं करता, बिजनेस और प्रोफेशनल अकाउंट में इस प्रकार से शो करता है, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, डीपी लगा लेना, इम्पोर्टेंट है ना। नाम नाम भी इम्पोर्टेंट है, नाम वैसे इंस्टाग्राम में बहुत कम प्रॉब्लम आती है, नाम अपने अकॉर्डिंग ना आप अपना भी लिख सकते हो या फिर बिजनेस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। बायो लगाना इंपॉर्टेंट है तो बायो लगा लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप हो सके तो कनेक्ट कर लीजिएगा, अगर करना चाहते हो तो फेसबुक तो कनेक्ट हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ है। अब अगर आपको इंस्टाग्राम में ऐड रन करना है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना तो आपको हाइलाइट्स वगैरह लगा लेना, क्योंकि जितने भी लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, लीड्स आई होंगी कुछ ना कुछ इस पर, है ना। जैसे मान लेते हूँ कि ये पर्सन आए, मेरे को ना अभी ऐड सेटअप के लिए आए, है ना। मैं एक ऐड रन अभी किया हुआ था जो आपने देखा होगा अभी, जो पिछले मेटा ऐड में दिखा रहा था, तो इन्होंने मेरे को मैसेज किया है ना ऐड रन करने के लिए। अब इनको अगर मेरे प्रोफाइल के अंदर अगर सही से हाईलाइट्स नहीं दिखा, ये चीज़ें जैसे मान लेते मैंने कुछ भी नहीं लगा, ना मैंने पोस्ट किया, ना मैंने हाईलाइट्स लगाया, तो उसको पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं होगा कि ये जेन्युइन है। तो इस प्रकार से रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, आप यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो मैसेज आते हैं, हाइलाइट्स पे आते हैं, ये फेक है करके भी उन्होंने मैसेज लगाया, आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरे को मैसेज आ रहा है कि लीड्स चाहिए, इस प्रकार से। ये एड इंक्वायरी का आपका ऑप्शन दिख रहा है, ये देख पा रहे हो, देखो एड इंक्वायरी के जितना भी ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ये एड इंक्वायरी, ये ऐड से आए हुए लोग हैं मेरे पास, ये देख पा रहे हो आप लोग, है ना। जितने भी ऐड इंक्वायरी लिखा है ना, ये ऐड से आए हुए हैं,
है ना। तो अगर इनको सही तरीके से नहीं दिखा तो ये लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको रिक्वेस्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे जो आपकी लीड्स आएगी, मान लेते हैं उन्होंने आपको मैसेज किया, यहाँ पर तो नहीं है, ऐसे लोग मैसेज करते रहते हैं, यहाँ पर मैंने सीन ही नहीं करता। मान लेते हैं कि आपको आता रिक्वेस्ट आती है, कुछ भी आता है, तो एक मिनट ऑटो रिप्लाई का शायद अगर होगा मैं आपको दिखा पाऊँ, कुछ लोग शायद हों, है ना। ये भी ऐड का ही है। कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, अगर शायद अगर होगा तो, ठीक है। ये भी ऐड के लिए ही है। मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर होगा ऐसा कुछ तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से लोग मैसेज करते हैं आपको इंस्टाग्राम पर जब लीड्स आती है। तो मान लेते हैं कि आपको सिंपल उन्होंने मैसेज कर दिया कि हेलो सर आई एम इंटरेस्टेड, ऐसा करके उन्होंने मैसेज कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए। प्रोफाइल अगर सही नहीं होगी तो आपको मैसेज नहीं करेंगे, मतलब आगे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ये चीज़ें रहती हैं। अब जैसे मान लेते मेरे हाईलाइट्स आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारी हाईलाइट्स है। कोई पर्सन ने मैसेज करने लगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने हाईलाइट्स नहीं लगा, मैं एड से रिलेटेड सारे के सारे हाईलाइट्स लगा के रखा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर हाईलाइट्स लगाया पर्सन देखेगा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कुछ भी नहीं करेगा तो उसको ये तो हो जाएगा, मेरी पोस्ट देखेगा तो भाई ये पर्सन जेन्युइन है, इतनी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड होगा तो देखो आपके इधर जितने फॉलोअर्स वगैरह होते हैं सारा कुछ यहाँ पर दिखने लग जाएगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं ना। बाकी इस पर एड्स का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गया, मैंने बताया आपको फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर एक पेज होना चाहिए, पेज के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैसा भी बना हुआ है ना, जितना ज़्यादा हो सके आप इंस्टाग्राम को अच्छा बना लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ है। एक ऐप होना चाहिए आपके पास, ये आपको अभी नहीं लगेगा, एड सेटअप के बाद लगेगा। यहाँ पर देख दो, एक ऐप है, ये आप देख लीजिएगा, मेटा एड्स मैनेजर। ये आप ऐप को ऐप लगेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऐप इंपॉर्टेंट है, जब तक ये ऐप को अगर आप मोबाइल से ऐड रन कर रहे हैं तो ये ऐप आपको लगेगा ही, है ना। लैपटॉप से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितने लोगों ने मेरे को अप्लाई किया था, मेरे को बताया था कि ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर ऐड सेटअप सीखने वाले हैं या करने वाले हैं तो मोबाइल से करने वाले हैं। तो मोबाइल से करना तो ये ऐप आपको ऐप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर बाद में भी कर सकते हैं, ऐड सेटअप के बाद लगे तो इतने टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये सारा कुछ है तो आपको करना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है ना। कल जैसे मैं जो भी चीज़ बताऊंगा तो आपके पास अगर फेसबुक अकाउंट अगर होगा और इंस्टा अकाउंट अगर आपने क्रिएट कर लिया होगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ जरूर आप लोग कर लीजिएगा, पहला फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेना और इंस्टा अकाउंट क्रिएट कर लेना। समझ में नहीं आया तो एक बार यूट्यूब पर देख लेना या फिर मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ठीक है। वैसे तो इतना सिंपल और इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, छोटा सा बच्चा भी आजकल फेसबुक अकाउंट बना लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ करके रखना। बाकी नेक्स्ट सेशन पर अपन मिलेंगे तो बहुत सारी बात करेंगे, है ना। और अभी अपन बात कर लेते हैं फेसबुक ऐड आपको क्यों सीखना है, ठीक है। अब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वैसे तो आपने सीखने के लिए अप्लाई किया तो आप सीखेंगे ही, लेकिन अपन जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आप फेसबुक ऐड से कर लेते हो, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने 1.5 या 2 साल समथिंग पहले मैंने सोचा था, पहले कुछ दिन मैंने सीखा फेसबुक ऐड सीखा, ठीक है। लगभग 8-10 दिन देखा मैंने, थोड़ा सा हाथ पैर मारे कि भाई यूट्यूब से वीडियोस देख लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, फिर मैं छोड़ा, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये इतना आसान भी नहीं है, मेरे को चीज़ें नहीं आ रही समझ में, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने 8-10 दिन देखा और मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा पता चलता है मेरे को कि यार फेसबुक जो भी मैं काम करता हूँ, मान लेते हैं एग्जांपल, अभी तो मैं जैसे उस समय नेटवर्किंग करता था, नेटवर्क मार्केटिंग करता था ना, तो उसके मेरे को लीड की रिक्वायरमेंट होती थी। अब मान लेते मैंने ऐसा सोचा मैंने कि कुछ टाइम के लिए मैं एड रन छोड़ देता हूँ, है ना। और ऐसा होता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग जो भी मैं काम कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ देता हूँ, फिर मेरे को ऐड किस काम आएगा। मैंने देखा मैं कोई शॉप खोलता हूँ, उसको भी प्रमोशन करने के लिए लगेगा,
है ना। मैं कोई भी बिजनेस कर लेता हूँ, आप हर एक बिजनेस में देखेंगे आपको फेसबुक ऐड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ई कॉमर्स करोगे, कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, खुद का वेबसाइट है, खुद का बिजनेस है, कुछ भी आप कर लो, है ना। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन करो या ऑनलाइन, आजकल तो ऑफलाइन वाले भी लोग और डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, ऐड रन कराते हैं, बहुत सारे प्रमोशन अपना करा रहे हैं। तो हर एक चीज़ के लिए ऐड रन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो आपके लिए भी अच्छा है। पहला तो आप ऐड रन अपनी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको, बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप इनकम के लिए भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और फ्यूचर के लिए भी कर सकते हो कि आपका जो भी बिजनेस होगा उसमें भी वो काम आएगा। तो मतलब आपको एक ही बार सीखना है और आपके कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे में अपन मिलते हैं। कल शाम को 6 बजे से ही सेशन होगा, जिसमें आज तो अपन ने सिर्फ 15 मिनट 70 मिनट ही बात किया है। नेक्स्ट सेशन में अपन 30 मिनट से ज़्यादा बात करने वाले हैं, और अपन जानेंगे कैसे फेसबुक पेज क्रिएट करना है, कैसे इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारे कुछ बात करेंगे। और आज से 10 से 15 दिन अपन प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं कि कैसे ऐड रन सीखना। मैं इतना 100% आपको बता सकता हूँ कि अगर आप 15 दिन अगर मेरे को देते हैं तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक सारा कुछ ऐड सेटअप सीख जाएंगे। मुझे नहीं पता आपको कितना ऐड आता है, कितना ऐड नहीं आता, लेकिन जितना 15 दिन बाद आपको 100% है कि अच्छे से ऐड आने लगेगा अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। अगले सेशन में सही तरीके से बात करेंगे और इम्प्लीमेंट चीज़ों को मैं दिखा दिखा के आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सारी चीज़ क्रिएट करना है, ठीक है। तो आज बेसिक था, मिलते हैं।